हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के सिलेबस, जो हिंदी सब्जेक्ट का है उसका सिलेबस क्या जाने वाला है 11वीं क्लास का 2024-25 में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा डिस्कस किया जाएगा इसमें हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो चलते हैं नो टाइम वेस्ट करते हुए सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस आपका यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले जो आपकी एक बुक होती है आरोह भाग 1, जिसके अंदर काव्य खंड देखेंगे। इसमें एक कोई आपके पास पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ के बताना। इसके बाद गज़ल आती है इसके अंदर। इसके बाद पद साहित्य का इतिहास आता है, कवि परिचय आता है, भावार्थ आता है, सौंदर्य आता है। ठीक है, तो ये आपके आरोही भाग 1 से आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है काव्य बोध। जो काव्य बोध की एक बुक होती है उसमें क्या क्या आता है आपका, उसके अंदर आता है काव्य के भेद क्या है, रस का परिचय, अंग प्रकार, अलंकार, ठीक है, छंद, गजल, शब्द गुण, बिंब विधान, ये आता है। इसके बाद आरोह भाग 1, जिसके अंदर गद्याय, जिसके अंदर गद्य खंड होता है, उसमें क्या क्या आता है उसके अंदर आता है नमक का दरोगा, मियाँ नसरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संवारण, गलता लोहा, रजनी, जामुन का पेड़, भारत माता। ठीक है, जिसके अंदर आपके यहाँ पे प्रश्न भी आते हैं कि इसमें क्या क्या इतिहास के बारे में बताया जाता है, लेखक परिचय होता है, व्याख्या करनी होती है, उसमें हमें संदर्भ प्रधान ये सब। इसके बाद विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न भी होते हैं। तो ये हिंदी का सिलेबस इस तरह का, इसको आप बुक से मैच कर सकते हैं कि क्या क्या आपका हिंदी सिलेबस में है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, इसमें और देख सकते हैं। इसके बाद भाषा बोध से क्या क्या आपका आता है, इसके अंदर शब्द आते हैं, इसके अंदर तकनीकी निपात, शब्द शक्ति आती है, शब्द निगम आते हैं, वाक्य परिचय एवं प्रकार आता है, उसके अंदर वाक्य शुद्धिकरण करने के लिए आता है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में आता है, अनुच्छेद लेखन के बारे में आता है। इसके बाद वितान भाग 1, इसके अंदर भारतीय गायकों के बेजारों, लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदें, आलोरो आधारें, भारतीय कला, इस तरह की आपके यहाँ पे चैप्टर आते हैं, इन पर प्रश्न आधारित। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसके अंदर जनसंचार माध्यम के बारे में होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसमें आपका आता है जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, सृजन लेखन, डायरी लिखने की कला, कथा और इसके अंदर पटकथा। इसके बाद व्यवहारिक लेखन में क्या आता है कार्यकालीय लेखन प्रक्रियाएं। ठीक है, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कोष का एक परिचय और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न भी आते हैं इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अपठित बोध आते हैं, पत्र लेखन आता है, निबंध आता है। तो ये सारा का सारा हिंदी का सिलेबस, इसको आप अच्छे से मैच कर सकते हैं। देख लीजिएगा हिंदी का सिलेबस है 11वीं क्लास का, इसमें क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, पुरानी बुक में वही चैप्टर है या नहीं है, उसको मैच करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं, तो सर्च करिए रियल 95 के नाम से। क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिखना है आपको यहाँ पे रियल 95, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।